बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पेंशनर्स हैं, नए रूल्स ये हैं कि आपको ज़्यादातर जो अब सिस्टम सारा करना है वो ऑनलाइन। ऑलमोस्ट सारे सरकारी दफ्तरों के अंदर जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है, तो उसके हिसाब से अब काम चल रहा है। यानी ई गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा ऑनलाइन हो, लोग सरकारी दफ्तरों के कम चक्कर काटें, फाइलें जो कई सालों से धूल चाट रही हैं उनको ऑनलाइन किया जाए, किसी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप दफ्तर आने की। इन सब के बीच में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी महकमा समाजी बहबूद जो है, सामाजिक कल्याण महकमा जिसको आप कहते हैं, उसने तमाम लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी। और ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं पेंशनर्स को। अगर वो सरकारी स्कीम के तहत पेंशनर ले रहे हैं, कुछ पेंशनर्स हैं, कुछ लोग रिटायर्ड मुलाजमीन थे, उनको पेंशन होती है सरकार की तरफ से जो मुराद जिस हिसाब से दी जाती हैं उनको लेने में, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है, एक तो ये कि जम्मू कश्मीर जो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी रूल्स 2022 हैं, इसके लिए इसके तहत आपको क्या है कि पेंशन की जो आपके डायरेक्ट खातों में जाती है, जिन लोगों ने दरख्वास्त दी है ऑनलाइन जमा कराई जाएगी, कोई आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को पेंशन मिलती है अब महकमे के यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की या बाकी अगर किसी डिपार्टमेंट में आपको ये पैसा लेने जाना पड़ता था तो वो उसके चक्कर लगाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। महकमा पहले ही फ़ंड ट्रांसफ़र की इलेक्ट्रॉनिक मोड पर मुंतकिल हो चुका है, जिसका मतलब मैं जो शुरुआत में बता चुका हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, जितने भी पेंशनर्स हैं, तो एक चीज़ इंतज़ामिया की तरफ से चेक की जाती है कि कई बार लोग जो पेंशन ले रहे होते हैं सालों साल तक चेकिंग नहीं होती थी, तो हर बार उन्हें अलाइव सर्टिफिकेट देनी पड़ती थी कि क्या ये शख्स जो पेंशन ले रहा सरकार से ये ज़िंदा भी है या नहीं। तो 2-2, 3-3 महीने बाद ली जाती थी, तो वो अब तकरीबन हर बार ही ये चीज़ें सरकार करना चाह रही है कि साथ साथ ये भी पता रखा जाए और लोगों को ऑनलाइन फ़ायदा पहुंचाया जाए, और ये भी पता रखा जाए कि जो पेंशन ले रहे हैं क्या वो कोई गलत नाम पे कोई अगर इस दुनिया में नहीं है तो उसके नाम पे कहीं तो नहीं ली जा रही है। हुकूमत की तरफ से मामूली जो माली मदद जिन लोगों को मिलती है, अदायगी के अमन को ऑनलाइन मोड मुंतकिल कर दिया गया है। यानी आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, जिस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सरकार की मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के ज़रिए, उस हिसाब से आप लोगों को अब ये पैसा भी आपके खातों में जाएगा जो लोग पेंशन लेते हैं। बेसिकली सरकार की तरफ से कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनके लिए ये ज़्यादा है। कश्मीर में हज़ारों ऐसे बुज़ुर्ग थे जो पेंशनर्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे से दूसरी जगह जा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे कि उन्हें पेंशन लेनी है। लेकिन होता क्या था, जो सरकार की तरफ से इतला दी गई है, उन्हें हुकूमत की तरफ से मामूली ही जो पेंशन मिलती है मदद के तौर पर, अदायगी का अमल क्या होगा समझ नहीं आती थी, पता नहीं चलता था। तो एक बात ये भी कि कई ज़िलों के अंदर जो समाजी बहबूद है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसने इस बात की तस्दीक की कि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर नाकाफ़ी अमले की वजह से पेंशनर्स को मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। पहले तो मान लिया है, यानी जितने भी रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स हैं, किसी को 1000 मिलता है, किसी को 2000, किसी को 4000 पेंशन मिलती है। तो अब ये सिलसिला जो है वो ज़्यादा देर तक अमले की कमी की वजह से, क्योंकि डिपार्टमेंट की खामी है, तो वो तो मान लिया गया है। बहुत से लोग जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई थी, जो पेंशन लगवा रहे थे, उनके पास पेंशन के ऑनलाइन जो कागजात थे, इनके मुंतकली के लिए तमाम दस्तावेज़ात इन लोगों के पास नहीं होते, जो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग काउंटर्स पर भी लगे होते हैं। उन्हें ये समझाना आसान नहीं है कि टेक्नोलॉजी में कैसे बात बनती है। तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के बाद केस पर कार्रवाई की जाएगी और अफसर की जानिब से जो अफसरान की कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो बार बार धक्के ना खाएं, यहाँ से वहाँ ना चलें, ये सिलसिला इस तरीके से ना चलें, उनके लिए फ़ोकस करने के लिए सरकार इस तरह का बड़ा ऑर्डर जो है वो ले रही है। महकमा पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि फ़ंड ट्रांसफ़र के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मोड पर मुंतकिल हो चुका है, यानी चीज़ें ऑनलाइन हुई है, जिसके तहत जिन लोगों को पेंशन मिलेगी उनको बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट्स में ऑनलाइन मोड के ज़रिए माली इमदाद फराहम की जाती है, और इस सिलसिले में उन्हें किसी भी वक्त दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भी अगर कोई जाना चाहता है, लेकिन पेंशनर्स को ये जो मुश्किलात आ रही थी, वो बहुत सारे पेंशनर्स कह रहे थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वो जो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड है, चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बुज़ुर्ग शहरी बार बार जाएँ, धक्के खाएँ, अच्छा नहीं है, इसलिए चीज़ें ऑनलाइन है। तो तमाम अपने शहरियों को समझाइए, और जो लोग रजिस्टर नहीं कर सके हैं उन बुज़ुर्गों को भी समझाइएगा, ताकि वो अपने जो पेंशन उन्होंने लगवाई है या लगवाना चाह रहे हैं उससे महरूम ना रहें। जब एक बार रजिस्टर हो जाएंगे, घर बैठिएगा, हर महीने पेंशन आपके खातों में सीधा आपके घरों में पहुंचेगी, ये क्लियर कर दिया गया। तो डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया, दफ्तर मत आइएगा, ये एक अफवाह है कि दफ्तर में जाकर आपको पेंशन मिलेगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट कश्मीर की तरफ से, इसी तरीके से कुछ बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट भी जल्दी इस पर इतला दे देंगे। लेकिन फिलहाल आपको दफ्तर से कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो पेंशन आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगी। जिन जिन लोगों को पेंशन लगी है, ख़ास तौर से इनमें वो लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत माली मदद मिलती है, बाकी जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन्हें तो अपना पता ही है किस हिसाब से क्या है, बस उन्हें जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो करनी थी, कई लोग कर चुके हैं, जिनका नहीं हुआ वो भी फटाफट से करवाइएगा।